देश की महंगाई का हालत ये है कि IMF सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाल किला किराए पर चढ़ गया और पूरा नेशनल लेवल पर देश डाउन जा रहा है। जीडीपी कितनी गिरी, इकोनॉमी रेट बढ़ गया, उस चीज में आप लोग नहीं देख रहे हैं। आप लोग एक नेगेटिव कार्य को उसको देखे जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार को उस पर सत्ता करी जाए, कि कैसे राजनीति करी जाए है। अगर कोरोना यहाँ पर आया है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार अगर होती ना तो यहाँ पर हम और तुम घूम नहीं रहे होते, अभी मर चुके होते, कब्र में होते, ऊपर वाले के पास होते। जब सवाल आता है गैस के सिलेंडर का 400 रुपए से 1200 रुपए हो गया, वो फर्क नजर नहीं आ रहा है। एक सिलेंडर ही तो महंगा हुआ, बाकी तो देश में सब कुछ सही चल रहा है। सारे विपक्ष वाले सारी पार्टियां मिल गई हैं, उसके बाद भी मोदी को हिला नहीं पा रहे। पिछली बार भी ऐसे किया, तब भी हारे। उड़ा के ले जाएंगे। मोदी तो जीतेगा और मोदी जब तक जिंदा है तब तक मोदी रहे, फिर योगी रहे, नहीं तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। अरे भैया, हमें ऐसे राहुल गांधी नहीं चाहिए। कृपया कर वो संन्यास ले, राधे राधे नाम जपे, ओम नमः शिवाय जपे, साथ में अपनी माता जी को भी लेके रहे, अपने ननिहाल जाए, नानी के यहाँ जाके वहीं रहे, वहाँ से वो पढ़ लिख के वहीं आए हैं। तो हमें ऐसे राहुल गांधी अपने मिनिस्टर नहीं चाहिए। मोदी जी ने काम नहीं किया 9 साल में। क्या जो हमारी आप गैस का सिलेंडर आप लोग ले रहे हो, गैस का सिलेंडर का हाल क्या हुआ? 400 रुपए से 1200 रुपए। देश की महंगाई का हालत ये है कि IMF सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाल किला किराए पर चढ़ गया और पूरा नेशनल लेवल पर देश डाउन जा रहा है। जीडीपी कितनी गिरी वो ये नहीं बताएंगे, और उसके बाद ये इकोनॉमी में कितने नंबर पे आ गया आप ये बताइए। होती क्या आपको यही नहीं पता, मैं बताता हूँ। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की सीमा में बनने वाले समस्त प्रोडक्ट जीडीपी के अंदर आते हैं। अब मैं बताता हूँ जीडीपी के बारे में। भैया कह रहे भारत में विकास नहीं हुआ, तो बेरोजगारी पे बताता हूँ। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में। अभी चीन को हमने पीछे कर दिया जनसंख्या विस्फोट में। अब सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, मेहनत करोगे तो नौकरी मिलेगी। अब एक आपने 10 बच्चे पैदा कर दिए, 10 के 10 IAS नहीं बनेंगे, कोई उसमें से नीचे भी रहेगा, कोई आगे भी जाएगा। आप पढ़ो लिखो, योग्य बनो, नौकरी मिलेगी। पढ़ोगे लिखोगे नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं पढ़ोगे तो पपीते बेचोगे, और करना पड़ेगा। पढ़ो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास रोजगार है। ये नहीं पूछो कि जीडीपी कितना है, जस्ट आस्क हिम दैट, ही हार्डली नोज इट। and the GDP, see I got it right. Ma'am, I know what is, where is the GDP stand in India? It's 7. बिल्ली खम्मन होचे, किसियानी बिल्ली खम्मन होचे, किसियानी एक मिनट 7 है। अरे आप इकोनॉमी लेवल में देखिए, चौथे नंबर पे आ गया, ये कम है। एक मिनट मैं बोलूँगा। See I am alone talking and they're together over there. सर आप पहली बात हिंदी में बोलिए, क्योंकि इंडिया एक, अरे थोड़ा मोड़ा आता बोलने दो। आपके इसके आगे क्या होता है? गेट टुगेदर के आगे मतलब क्या होता है गेट टुगेदर? जी मेरी बात सुनिए मैम, ये जीडीपी की गिराने की बात सुनिए। इंडिया की इकोनॉमी रेट बढ़ गया, उस चीज में आप लोग नहीं देख रहे हैं। आप लोग एक नेगेटिव कार्य को उसको देखे जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार को उस पर सत्ता करी जाए, कि कैसे राजनीति करी जाए है। अगर कोरोना यहाँ पर आया है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार अगर होती ना तो यहाँ पर हम और तुम घूम नहीं रहे होते, अभी मर चुके होते, कब्र में होते, ऊपर वाले के पास होते। आज यहाँ पर घूम रहे हो। इटली था मैम, इटली दूसरे नंबर का मेडिकल था। इटली में कितनी जनसंख्या है? यहाँ से आधी से भी आधी है, यहाँ की 1/4 जनसंख्या। मैम इटली की सुनिए, इटली 1/4 इटली जो है 1/4 जनसंख्या पर आता है, और मेडिकल दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा इटली मरे, इंडिया का कहीं पर स्टैंड नहीं करता, तब भी इंडिया में कहीं नहीं मरे। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पैरों में जमीन नहीं है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। मैं बताता हूँ बात क्या है। देश की जीडीपी कौन कह रहा गिर रही है? 2000 सबको पता, कोविड में लॉकडाउन लगा, पूरा विश्व बंद था। उसके बावजूद जब लॉकडाउन खुला, अमेरिका में आप देखिए, अमेरिका अपने आप को सबका विश्व का नेता बताता है, पर अमेरिका में जब कोरोना आया तो लाखों की संख्या में लोग मरे, लेकिन भारत में इस तरीके से काम हुआ। अब बताओ, अब एक बात बताओ, जब कोरोना आया अमेरिका जैसे देश में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी कोरोना हो गया, उनके मौत की हालत हो गई, लेकिन भारत में ऐसी व्यापक स्तर पर तैयारी करी कि बहुत ही कम लोगों को नुकसान हुआ। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में हर जगह आर्थिक मंदी हर जगह आई। श्रीलंका में क्या हाल हो तो सबने देखे। आप अपने पड़ोसी देश, आपके कुछ लोग गए हैं ना पाकिस्तान, 38% महंगाई दर बढ़ गई।
मेरी जन्म हिस्ट्री भी मालूम है 38%। बिकॉज आई हैव गॉट अ बियर्ड ही इज टेकिंग मी एज अ मुस्लिम एंड टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट 38% में आदमी बिठा रखा है जो शोर मचा रहा है। दूसरी बात भाई बहनों की बात करी जा रही है, यहाँ आपकी बात नहीं हो रही पर्सनल। शोर का जवाब मैं नहीं दे 38%। पाऊंगा। ये शोर का जवाब नहीं दे पाऊंगा। इनसे पूछो गैस का सिलेंडर का हालत क्या है। अरे मैं बताता हूँ ना, नहीं आपको 200 मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनिए, अगर 200 यूनिट यहाँ बिजली फ्री मिल रही है तो यहाँ के लोग सिलेंडर पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। दारू यहाँ फ्री को पीने को मिल रही है तो उंगलियां फुल नहीं उठ रही है। दारू के लिए लोगों को पैसे हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेंडर लेने के लोगों को पैसे नहीं है। जब सवाल आता है गैस के सिलेंडर का 400 रुपए से 1200 रुपए हो गया, वो फर्क नजर नहीं आ रहा अरे है। सर, अगर मैं एक 1200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और तो मुझे पहले अपनी पत्नी से पूछना पड़ता है कि आपके पर्स में पैसा है तो मैं गैस बुक करा लूँ। अभी देश का वो हाल हो गया है। और आप 140 करोड़ के आबादी को 140 करोड़ की आबादी को जल्दी खाली करो, वो सही था। वो इनका नहीं, इनका सोनिया गांधी वाला देश सही था कि एक सिलेंडर ही तो महंगा हुआ, बाकी तो देश में सब कुछ सही चल रहा है। बाकी सैलरी नहीं बढ़ी क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की? आप ये बताओ, जिसकी 50,000 थी 60,000 हो गई तो महंगाई क्या बढ़ी अगर सिलेंडर थोड़ा महंगा भी हो गया? अगर मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ तो ये 7 गिनवा रहे हैं, जबकि पूरा देश जानता है जीडीपी 3 पॉइंट समथिंग पे चल रहा है। और उसके बाद बेरोजगार की बात करो, जैसी पाकिस्तान की न्यूज देख के आया मैं, जो है वो पाकिस्तान में पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। जीडीपी पाकिस्तान में 3.5 है। मैंने कल देखा इंडिया की 7.2 है, पाकिस्तान की 3.5 है। अरे आप भी बीजेपी के जर्नलिस्ट हो, दो आदमी शोर मचा रहे हैं और आप लोग पाकिस्तान का नाम लिए बिना अपनी बात पूरी नहीं कर सकते। दूसरों की गरीबी गिनवा करके श्रीलंका की गरीबी गिनवा बीजेपी के नेता बीजेपी की बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे तो ये आम आदमी की हो गई, थोड़ी देर में कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की हो गई। जब दामिनी का रेप हुआ था, जब दामिनी का 2014 के अंदर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था 13 के अंदर, और उसके बाद कांग्रेस को हमने गिरा दिया था। आप जितना भी शोर मचाओगे, अभी बेटियां बैठी हुई हैं कहाँ पर, यू हैव सीन आर्टिकल 19 हम नहीं जानते हैं क्योंकि वो बेटियों का प्रोटेस्ट करना। अरे बेटियों की मैं बताता हूं सर आपको, अरे आपने आज की न्यूज देखी होगी जो वहाँ पर नाबालिग थी। आई वुड लाइक टू टॉक बिकॉज ये दोनों शोर मचा रहे हैं, मेन बता हट जा रहे हैं। शोर नहीं मचा रहे, उसके बाद बोलेंगे तो हम विरोध जरूर करेंगे। थोड़ा ज्यादा दिखा, अगली बार लोकसभा की टिकट लेनी है। हाँ, और ये लोग कह रहे हैं कि बोलने नहीं। जो मोदी जी तो उसके बाद अभी आर्टिकल करते हो पहले, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरे बारे में, इनके बारे में पता सुनो, एक मिनट मेरे को 1 मिनट दे दीजिए। आप ये बताओ, आर्टिकल 19 गैस सिलेंडर को छोड़ दो, आप गैस सिलेंडर को आप छोड़ दो, आप मुझे बताओ वो कंप्लीट करूं कि आज जनता गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से पहले डर रही है। आज जनता गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से डर रही है। इवन जंतर मंतर में हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। एफआईआर होने के बावजूद हमें देखना पड़ता है कि पॉस्को का ऊपर और या जो रेप चार्जेस हैं वो सही है या नहीं, अब ये डिसाइड करेंगे। और जो मेन मुद्दे हैं देश के, उससे हम लोग दूर हो चुके हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है और ये भूल गए कि दामिनी के एक रेप ने कांग्रेस का सत्ता हिला दिया था और पब्लिक सारे पार्लियामेंट तक पहुंच गई थी और इनके टाइम में जंतर मंतर तक जाना भी मुश्किल हो गया है इनके टाइम पर। और उसके बाद वहां पर सारी वो पाबंदी लगाई गई है। उद्घाटन किए थे पार्लियामेंट के भागलपुर में जो मोदी जी पुल उद्घाटन किए थे, उसका क्या होगा? अब रुको ना, अब मैडम इनकी जानकारी का जवाब सुन लीजिए। सबसे पहला जवाब इनका ये है, सुनिए 1 मिनट भैया सुन लो। सबसे पहला जवाब इनका ये है, ये कह रहे हैं कि वहाँ पर वो बेटियां बैठी हुई हैं। आपने आज भी न्यूज़ देखा होगा, ये अपडेट नहीं है। उसने अपना बयान वापस ले लिया। अब क्या फांसी चढ़ा दे जब उसने बयान ही वापस ले लिया? इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं महंगाई दर भारत की जीडीपी 3.5 है। गलत देखा है। कल के न्यूज़ में वो जो दिखा रहे थे वो पाकिस्तान की बात हो रही थी, वहाँ पर 3.5 है, वहाँ पर 3.5 है। आटे की बोरी 20 किलो की वहाँ पर 4000 की हो गई, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर अभी भी 300 ये अभी यहाँ पर ये अभी खड़े होकर के यहाँ पर मोदी की बुराई कर रहे थे, देश में बोल रहे थे। राहुल गांधी वहाँ से देश के विरोध में बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं हम बोल नहीं पा रहे देश में। विपक्ष तो मोदी को कोस रहा है ना।
विपक्ष तो कोसेगा ही, उसको कुछ तो काम चाहिए ना, मैम, वो कोसेगा नहीं तो विपक्ष जीतेगा ऐसा क्या, दल आएगा बन चुका है कैसे? ना, विपक्ष मिलके ये दल बना रहे हैं जिसमें कि हमारे मोदी जी पंख जल में खिलता है कमल, कमल खिलेगा इनके अंदर खिलेगा, और ये कितने संगठन कर ले, आप ये कितने बताओ, जोड़ ले, विपक्ष बीजेपी में ही देख लो जीतेगी आप, चाहे कुछ कर ले। सारे विपक्ष वाले सारी पार्टियां मिल गए हैं, उसके बाद भी मोदी को हिला नहीं पा रहे। पिछली बार भी ऐसे किया, हमारे तब भी मोदी ये जी तब वो भी आंधी हारे। है जो विपक्ष उड़ा के ले जाएंगे। मोदी तो जीतेगा और मोदी जब तक जिंदा है तब तक मोदी रहे, फिर योगी रहे, और नहीं तो सर, देश मैम, का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। मोदी के बाद योगी आना चाहिए तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती विपक्षी सारे आप जितने भी नेताओं के नाम ले रहे हो ना, ये देश तो दूर की बात है, अगर ये स्टेट में भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैम केजरीवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। प्रधानमंत्री अच्छा, केजरीवाल हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है। प्रधानमंत्री अगर हमारा पढ़ा लिखा नहीं है तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के पांव क्यों छू रहे? आज तक क्यों नहीं छुए किसी के? कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री के क्यों नहीं छुए? केजरीवाल से पूछिए, उनके माता पिता पढ़े लिखे हैं क्या? उनको नहीं पढ़ा? सुनिए, उनके दादा, मोदी कहाँ से अनपढ़? अगर मोदी इतना अनपढ़ होता, वो तो मरे हुए में भी कॉन्फिडेंस दे देता है। मोदी कोरोना के टाइम में मोदी ने इतना कॉन्फिडेंस लोगों में डाला कि लोगों की जिनकी नौकरियां चली गई थी उनको कॉन्फिडेंस देके बिजनेस शुरू किया, और उन लोगों ने कोरोना में भी लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का टर्नओवर हिंदुस्तान के में ही बिजनेस करके बनाया। ये सब मोदी की वजह से ही है। उस टाइम कहाँ था राहुल गांधी? ये ट्रकों में लोगों के साथ घूम के ट्रक वालों की परेशानियां सुन रहा है। इसको ये बताओ, इसको मैं बेइज्जती कर रहा हूँ उसकी अभी, एक मिनट। वो ट्रकों में घूम रहा है, क्या वो ट्रकों वालों की बात, जो वो लोग उसको अपनी परेशानियां बता रहे हैं, क्या वो उस पर काम करेगा? ये तो सिर्फ एक वो ड्रामा कर रहा है दिखाने का कि मोदी जी आप ऐसा कर रहे हो, लो मैं भी ट्रक वालों के साथ घूम सकता हूँ आपको देख के। और मैं देशों में जा जाके मोदी का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे तो हैं। खुद महाअपमान है मैम, एक जो अपने हिंदुस्तान देश के का लिए। नहीं है, जो अपने घर का नहीं है वो हमारा राजा बनेगा। जनता इतनी भ्रष्ट नहीं है, हमारी मती इतनी भ्रष्ट नहीं है, जो जो उसको जिस वोट थाली में देगा, खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, तो उसी में खाना कैसे आएगा? उसको वोट देगा वो देशद्रोही होगा, वो देशद्रोही है। केजरीवाल जी बोल रहे हैं ना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। आज तक आप बता दो मनमोहन सिंह जैसा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कोई है? नहीं है। मनमोहन सिंह ने क्या कर लिया? कुछ किया देश के लिए? कुछ नहीं किया। मोदी जी आए, मोदी जी जब से मैम, नीतीश कुमार, किसी ने तो देखिए मैम, नीतीश मनमोहन कुमार सिंह इतने बड़े का मनमोहन सिंह का पैर किसी ने छुआ आज तक? आज तक मनमोहन सिंह का किसी ने पैर छुआ? बता दो भाई। ये तो लंदन से उनसे पढ़ा लिखा गांधी अरे बात मैम, करने की तमीज नहीं, अपने देश की बेइज्जती क्या कर रहा है बोलते हैं? दूसरे देशों में जाके। अरे क्या पहली बोलते हैं? इधर से आलू जाएगा, उधर से सोना निकलेगा। सुनिए, राहुल गांधी मैम, हमारे राहुल गांधी वो 55 साल के ऐसे भ्रष्ट युवा नेता हैं जो कि सुनिए, राहुल गांधी हमारे 55 साल के अभी भी भ्रष्ट युवा नेता हैं। युवा नेता 55 साल का, 55 साल की युवा नेता है जो अपने आप को 12 साल के युवा नेता के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। 5 साल में सीनियर सिटीजन रहेंगे। अरे भैया, हमें ऐसे राहुल गांधी नहीं चाहिए। कृपया कर वो संन्यास लें, राधे राधे नाम जपे, ओम नमः शिवाय जपे, साथ में अपनी माता जी को भी लेके रहें, अपने ननिहाल जाएं, नानी के यहाँ जाके वहीं रहें, वहाँ से वो पढ़ लिख के वहीं आए हैं। तो हमें ऐसे राहुल गांधी अपने मिनिस्टर नहीं चाहिए। और ये राहुल गांधी की 2 साल की सांसदी गई, वो कहाँ पीएम पद का? ये बताओ, नहीं मैम, आप एक बात बताओ, क्या हिंदू होके उसने कभी जय श्री राम का नारा लिया है? क्या कभी हिंदू किसी भगवान को माना है? क्या कभी वो मंदिर में गया है? ये आप बताओ। अरे भैया, राहुल गांधी की पड़ गई छुट्टियां जून जुलाई की, अब वो जाए नानी की छुट्टियां मनाने, वो बर्थडे के केक काटे हमने जाके। जब के जितने भी हिंदू हैं, सुनिए, जब उत्तराखंड में मैम एक विपदा आई थी, राहुल गांधी की सरकार, क्या सबको दिखता है, सब हिंदू जान गए कौन अपने देश का है कौन पर आया है। इसलिए सारे मोदी को ही देंगे, उसको कोई भी नहीं देगा।